तो हम लोग पातंजल योग दर्शन में समाधिपाद और साधनपाद कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग विभूतिपाद शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, साधनपाद की शुरुआत क्रिया योग से हुई थी और विभूतिपाद की शुरुआत हो रही है धारणा से, यानी अष्टांग योग। साधनपाद और विभूतिपाद दोनों में अष्टांग योग है। बहिरंग की चर्चा साधनपाद में है, अंतरंग की चर्चा विभूतिपाद में है। विभूतिपाद में सबसे पहले बताया गया है धारणा क्या है। तो अब आपके पास सवाल आ सकता है, यहीं से पहला सवाल आपके सामने आ सकता है एग्जाम में, अंतरंग योग की चर्चा पातंजल योग दर्शन के किस पाद में की गई है? तो आंसर हमारा है विभूतिपाद में की गई है। अब धारणा हम लोग देख लेते हैं। और अभी जो निकिता जी से बात हो रही थी कि कौन सा अंतरंग और कौन सा बहिरंग है, उसके बारे में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो अभी क्लियर आज ही हम लोग इसी क्लास में कर लेंगे। वो महर्षि पतंजलि ही बता रहे हैं, बस उसको एक बार वहां पर रुकने और उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। धारणा के बारे में कहते हैं विभूतिपाद में पहला जो सूत्र है वो है देश बंधस चित्तस्य धारणा, यानी कि देश, बंध और चित्त, इन तीन चीजों के बारे में कहा गया है। उसके बाद धारणा की परिभाषा कंप्लीट होगी। कहा गया देश मतलब किसी स्थान में, चाहे वो शरीर के अंदर हो चाहे शरीर के बाहर हो। देश मतलब जहां आप चाहते हैं कि वहां हमारी समाधि लगे या वहां हम ध्यान लगे या उस चीज को हम साक्षात कर ले। तीनों बातें मैंने कही, जिसको आप साक्षात कर लेते हो। अब वो किसको साक्षात करना है? शरीर के अंदर के चक्रों को साक्षात करना है कि बाह्य किसी वस्तु को साक्षात करना है? स्थान हुआ, बंद हुआ कि उस जगह पे आप जो है रुकने की कोशिश कर रहे हो, बांध रहे हो। किससे बांध रहे हो, किसको लगा रहे हो उस स्थान में? तो चित्त को ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी स्थान में शरीर के भीतर या शरीर के बाहर चित्त को ठहराने की कोशिश करते हैं तो वो धारणा कही जाती है। बहुत सिंपल साधारण भाषा में। या देश विशेष में चित्त को रोकना या स्थिर करना धारणा है। तो धारणा के अभी हम लोगों ने देखा दो स्थान हो गए इस हिसाब से, एक शरीर के अंदर जिसको आंतरिक धारणा, और एक शरीर के बाहर अगर किसी चीज पे, सूर्य पे, चंद्रमा पे, किसी चीज पे कर रहे हैं, वो बाह्य धारणा, शरीर के बाहर की चीज आ जाएगी। उसके बाद धारणा में क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं तो वो टूट टूट करके वो चीजें चलेंगी। अब आते हैं दूसरा सूत्र हमारा है विभूतिपाद का, ध्यान के बारे में कहा गया है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र यानी कि उसमें, प्रत्यय एक तानता, उसमें किसमें? धारणा में। धारणा क्या किया है? किसी विषय पर, किसी देश पर, अंदर या बाहर के देश पर जो हमने ध्यान लगाने की यानी चित्त को ठहराने की कोशिश की है, उसमें उस चित्त की वृत्ति का एक सा बना रहना ध्यान है। देखिए एक दूसरे से अब कनेक्ट हो रहा है। धारणा से ध्यान कनेक्ट हो रहा है। धारणा शुरू किया तो अभी टूट टूट करके धारणा लगेगी, क्योंकि शुरू किया है। कहते हैं ना, पहले जब बच्चा क ख ग घ पढ़ता है, क ही बोलने में उसको कई दिन लग जाते, फिर ख बोलेगा, फिर पढ़ेगा। और जब थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका अभ्यास अच्छा होता है, तो क ख ग घ अंग एक साथ बोल जाता है। तो वैसे ही धारणा से ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। चित्त की वृत्ति जो है उस विषय में, उस देश में एक सा बना रहना, ये ध्यान है। दूसरे शब्दों में क्या है, जिस स्थान में धारणा की हुई है उस स्थान में चित्त का एक समान चलना या एक समान बना रहना ध्यान कहलाता है। यानी ज्ञेय विषयक ज्ञान का एक समान, यानी कि वृत्ति का एक समान चलना, उस दौरान दूसरी वृत्ति का उपस्थित ना होना ध्यान है। जैसे देखिए यहाँ दो लाइन आपके सामने है। एक लाइन ये है जिसमें कि लाइन यहाँ है, बीच में गैप, लाइन है बीच में गैप, गैप गैप करके है।
और दूसरी लाइन क्या है, इसमें गैप बहुत नहीं के बराबर, बहुत दूर जाके छोटा सा गैप हुआ है, फिर लंबे समय तक चल रहा है, यानी कि इससे हम आगे की अवस्था में पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये लाइन से भी आपको समझ में आया। उसके बाद आते हैं तीसरे सूत्र पर, समाधि के बारे में बताया जा रहा है। ये सामान्य मोटा मोटा अभी बताया जा रहा है। तदेव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमिव समाधि। कहते हैं तब वही ध्यान, तदेव तब वही ध्यान। देखिए वहां से एक से दूसरा जुड़ा, सूत्र में भी लिखा हुआ है और सूत्र में ही लिखा हुआ है तदेव, इसके बाद ध्यान के बाद तब वही ध्यान अर्थ मात्र निर्भासम, अर्थ मात्र से रहने वाला, स्वरूप शून्य हो जाता, उसका स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है, समाधि कहलाता है। अब इसका अर्थ दूसरे हिसाब से देखें कि ध्यान जिस विषय पर या जिस देश पर आपने चित्त को लगाया, चित्त की वृत्ति को लगाया, वहां पर क्या हुआ, अब चित्त वृत्ति उसी में शून्य हो गया, उसी देश में शून्य हो गया, विलीन हो गया, अपना स्वरूप नहीं रहा अब चित्त का। तो चित्त का स्वरूप कैसा हो गया, जिस देश पे जिस वस्तु पे लगाया उसके जैसा हो गया, तब वो समाधि हो जाता है। यानी ध्येय, ध्येय हुआ, जिस पर आप ध्यान लगा रहे हैं उसको ध्येय कहते हैं, सब्जेक्ट आपका ध्येय हुआ, उसके स्वभाव को प्राप्त हो जाना, तब समाधि कही जाती है। आगे और बढ़े समझने के लिए। शून्य से क्या तात्पर्य है, शून्य से यहाँ तात्पर्य नहीं है कि योगाभ्यासी जो है समाधि हो गया तो शरीर खत्म हो गया, अब खत्म सब कुछ शून्य, शरीर गायब हो जाएगा, मन गायब हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ का, जिस पदार्थ पे आप ध्यान कर रहे हैं और समाधि की स्थिति पहुंच गए, तो उसका आपको पूरा साक्षात्कार हो गया, सब कुछ जान गए उसके बारे में, कुछ जानना उसके बारे में शेष नहीं रहा। उस पदार्थ का साक्षात्कार हो गया, उसके जो गूढ़ रहस्य थे वो भी आपके सामने खिलकर आ गए। जब धारणा, ध्यान और समाधि महर्षि पतंजलि ने बता दिया 3 सूत्र में, विभूतिपाद में, तो चौथा सूत्र वो क्या कह रहे हैं, त्रम एकत्र संयमः, त्रयम एकत्र संयमः, तीनों का, अब देखिए तीनों, कौन तीनों का, धारणा, ध्यान और समाधि का एकत्र यानी कि एक विषय में होना संयम कहलाता है। यानी धारणा से शुरू करेगा, फिर आपका क्या होगा, ध्यान के बाद समाधि लगेगी, तो किसी एक विषय में करेंगे, धारणा से शुरू करेंगे, तब जाके आप समाधि तक पहुंचेंगे। वो तो तीनों का जो एक साथ जो ये मिल करके हम चलते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे का फल मिलता चला जाता है, दूसरे से सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, तो कहा गया तीनों को मिला करके संयम कहा जाता है। किसी एक विषय में तीनों यानी धारणा, ध्यान, समाधि का होना ही संयम है। अब संयम से प्राप्त विभूति की चर्चा की गई है। पहले तो धारणा बता दिया अलग, ध्यान बता दिया अलग, समाधि बता दिया अलग, फिर तीनों को बता दिया ये संयम है। अब संयम से क्या विभूति मिलती है, क्या फल होता है, तो देखिए संयम से विभूति मतलब क्या, उसका जो है प्रकाश फैलेगा, आपको पदवी मिलेगी, क्या, तज्जयात प्रज्ञालोक है। संयम पर जब सिद्धि हो जाए, संयम आपका धारणा, ध्यान, समाधि तीनों कंट्रोल में एकदम आ रहा है आपका, तज्जयात प्रज्ञालोक है, यानी कि बुद्धि का, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, उसका प्रकाश फैलता है, यानी कि बुद्धि का उत्कर्ष होता है, बुद्धि आपकी एकदम उच्च अवस्था में जाने लगती है। तो इसमें व्याख्याकारों ने कहा है कि आपकी बुद्धि में, देखिए हर चीज में जितने तत्व हैं उसमें सतरजतम है, बुद्धि में सात्विक प्रवाह जो है वो फैल जाता है, तो बुद्धि जो है एकदम स्पष्ट हो जाती है। 6ठे नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य भूमिषु विनियोग है, तस्य भूमिषु विनियोग है। संयम का अभ्यास क्रम से करना चाहिए, इसीलिए आपकी बुद्धि, प्रज्ञा जो है, बुद्धि जो है वो फैल रही है। महर्षि पतंजलि अब बता रहे हैं, इसका महत्व बता रहे हैं। इसीलिए संयम यानी कि धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास जो है क्रम से करना चाहिए। भूमिसु मतलब कि चित्त की भूमि में क्रम से करना चाहिए,
यानी कि कोई उटपटांग नहीं। अब यहाँ क्रम से क्या होगा, अगर इसकी व्याख्या में जाएंगे तो मैं एक लाइन में ही कहूंगा सीधा सिंपल कि जो ज्ञानी है, जो आत्मदर्शी है, ऐसे गुरु को पकड़ लीजिए, ऐसे गुरु की शरण ले लीजिए, वो आपको अभ्यास एक एक सीढ़ी क्रम से कराएंगे, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं होगी। उस ध्येय के सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम क्रम से का क्या मतलब है, ध्येय का जो है पहले सूक्ष्म होगा, फिर सूक्ष्मतर होगा, फिर सूक्ष्मतम अवस्था में जाएंगे, तब जाकर के संयम करने से हमें जो है उसका पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। अब आते हैं हम लोग जो अंतरंग और बहिरंग की चर्चा हो रही थी, उसका 7वें नंबर के सूत्र में देखिए साफ साफ लिखा है, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। त्रयम, ये तीनों, त्रयम मतलब तीनों, कौन तीनों, इसमें तीन की चर्चा अभी हुई, धारणा ध्यान समाधि। अंतरंगम, ये तीनों अंतरंग है, किनके लिए, पूर्वेभ्यः, जो पूर्व में कहा गया है, साधन पाद में तीन हो गया, तो तीन से पूर्व में क्या कहा जाएगा, बाकी तो पांच कहा जाएगा। यानी इस तीन के अलावे जो पूर्व में पांचों कहे गए हैं वो क्या हुआ, बहिरंग हुआ, क्योंकि यहाँ बहिरंग शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया है ये अंतरंग है, किसके लिए, उन पांचों के लिए ये अंतरंग है, तो वो क्या हो गया, बहिरंग हो गया। इसीलिए इन पांचों को बहिरंग कहा जाता है और इन तीनों को अंतरंग कहा जाता है। इसमें एक और सूत्र है, ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, अभी वो सूत्र भी आएगा। क्या है ये सूत्र, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, फिर भी निर्बीज समाधि के लिए ये तीनों बहिरंग हैं। कौन तीनों, धारणा ध्यान और समाधि। इसका मतलब यहाँ जो समाधि कहा गया अष्टांग योग में, वो समाधि संप्रज्ञात तक को सामान्य अर्थ में कहा गया, सामान्य अर्थ में, और संप्रज्ञात के बाद अगली अवस्था असंप्रज्ञात है, जिसको निर्बीज कहा गया है, और उसके बाद की अगली अवस्था कैवल्य कहा गया है। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर साफ साफ हो गया कि यहाँ पर अब इस सूत्र के मुताबिक बहिरंग अगर देखें हम, धारणा ध्यान समाधि बहिरंग है, किनके लिए, जब निर्बीज खड़ा हो जाएगा कि मैं भी हूं, आ गया हूं मैं निर्बीज समाधि, तब धारणा ध्यान समाधि क्या कहेगा कि मैं बहिरंग हूं। ठीक है, इनसे भी उत्तम अवस्था हो गया निर्बीज वाला। ठीक है, तो निर्बीज के लिए धारणा ध्यान समाधि बहिरंग है, और धारणा ध्यान समाधि के लिए वो जो पांचों है, यानी कि पूर्वेभ्यः, जो पूर्व में कहे गए हैं वो बहिरंग है, तभी तो वो बहिरंग है। तो ये तीनों धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम, तीनों अंतरंग होंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगी। हाँ, अब व्याख्या में जो है ना वो कि कनेक्टर है, ये है वो है, जब भी आप ये व्याख्या करेंगे तो ये जरूर कह देंगे कि महर्षि पतंजलि ने सूत्र में ऐसा कहा है, लेकिन आम धारणा के मुताबिक चूंकि प्रत्याहार को कहा गया इंद्रियों पर कंट्रोल, तो इसीलिए उसको कनेक्टर के तौर पर कहा जाता है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने साफ साफ कहा है प्रत्याहार भी बहिरंग है, किनके लिए बहिरंग है, धारणा ध्यान समाधि के लिए, वो भी बहिरंग। अब ये क्लियर है। अब हम लोग सूत्र संख्या 9 से 12 तक तीन परिणाम की चर्चा, इससे संबंधित बहुत सवाल आते हैं, इसको हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम।